वालेकुम माइज़ा। अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हो माइज़ा? जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। आप थोड़ी-सी आवाज़ आपकी ज़्यादा हो सकती है? अब सही है? हाँ, अब बेहतर है। अच्छा जी। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी-सी नर्वस हूँ। अरे नर्वस क्यों? मेरे शो में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, नो कंट्रोवर्सी, नो पर्सनल क्वेश्चंस। ठीक है? ओके, आप रिलैक्स हो जाएँ। ऐसे ही है जैसे हम दोनों बहनें बातें कर रही हैं और नीचे भी हमारी फैमिली बैठी हुई है। जी, थैंक यू। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप कोई शॉकिंग पिंक रेड कलर का ड्रेस पहन के आएंगी। नहीं, नहीं, लेकिन आप वाइट में भी बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा माइज़ा, नीचे कह रही हैं कि सॉन्ग की आवाज़, लेकिन नहीं, सॉन्ग अच्छा है। ये स्पेशली मैंने माइज़ा के लिए ढूंढा था। मेरा दिल माइज़ा को ढूंढता रहता है। ओके माइज़ा, आपको ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। आप सॉन्ग के साथ कंफर्टेबल है गाइस? माहम सॉन्ग थोड़ा अच्छा इफेक्ट देता है, मुझे अच्छा लगता है। यस, थोड़ा-सा हम्म। लो कर लें, फिर सही आवाज़ हम्म। आएगी। अभी ठीक है? जी, अब ठीक है। थैंक यू किंग। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी, थोड़ा सा साउंड कम कर दें। ओके। जी, ओके माइज़ा। जी। माइज़ा, सबसे पहला सवाल, कौन है माइज़ा? माहिदा है, जो आपके सामने जहाँ बैठी हुई है। अच्छा आपसे अगर मैं सवाल करूं कि माइज़ा, माइज़ा कौन है, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं आपको स्ट्रॉन्ग डिसाइड करूंगी और नेवर गिव अप करूंगी। मैं आपको डिसाइड करूंगी मैं। और मतलब जब पीपल सैड होते हैं तो मैं मतलब गिव अप करती हूँ। हम्म। अच्छा, चलिए पहला सवाल मैं पूछती हूँ आज आपसे कि कहाँ से है माइज़ा? मैं यहाँ रहती हूँ जर्मनी में। मैं पैदा भी हुई थी जर्मनी में, बट माय हम्म। पेरेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, फैसलाबाद। ओके, बेसिकली आप पाकिस्तान फैसलाबाद से हैं। जी, हम्म। तो जब मैं फैसलाबाद आऊँगी आप मुझे सैर सपाटे करवाएंगी? जी कराऊंगी इंशाल्लाह। आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है, जर्मनी या फिर पाकिस्तान? ये थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि मैं मतलब अब मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। पर मैं छोटी थी तब मुझे जब मैं आई थी पाकिस्तान, तो फिलहाल के लिए अभी जर्मनी है। अभी मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो मुझे पता है जब मैं एक्सपीरियंस करूँगी फिर मैं बोलूँगी पाकिस्तान। पाकिस्तान, यस इंशाल्लाह, क्योंकि वो होम कंट्री है हमारी। और बाबा वेलकम, अस्सलाम वालेकुम या बाबा वेलकम, और थैंक यू फॉर कमिंग पापा, पापी टिकटॉक। ओह ओके, सबको वेलकम है। जो माइज़ा की तरफ से भी आए हैं उनको भी वेलकम है। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो माइज़ा, कितने आप वहीं पर बोर्न रेज अप हुई हैं जी, जर्मनी में? जी। पाकिस्तान कितनी बार जाना हुआ? पाकिस्तान एक दफ़ा की थी मैं। 3, 5 5 या 4 साल की थी या 6 साल की, जब मैं बहुत अच्छा छोटी थी। अच्छा अच्छा। चलें, आप ये बताएं, आप वैसे लड़कियों से सवाल तो नहीं पूछते एज वाला, लेकिन आप कितने साल की हैं? मैं हूँ 19 साल की। 19। अच्छा, अभी आप टीनेजर हैं भाई। जी, अभी क्या बात। मेरे मार्च में बर्थडे अभी गुजरी थी। मार्च? कौन सा मार्च? 8 ऑफ मार्च। 8 मार्च, ठीक है। ठीक है। जी, और आप ये बताएं, कितना माइज़ा ने कितना पढ़ा है? मैंने कितना पढ़ा है? अभी मैं जाती हूँ कॉलेज, मतलब मैं अभी मतलब पहले भी जाती थी जो कॉलेज स्कूल, जो जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं। पर अब मैं हम्म। जाती हूँ नॉर्मल कॉलेज, वाहिद बच्ची, क्योंकि मेरे पुराने मेरे अरे टीचर वाह। ये बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, इसको मतलब कॉलेज भेजो। मैं वहाँ बाहर बच्ची हूँ, ये के साथ पर सारा कुछ सही है। मेरे क्लासमेट भी अच्छी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइस टू नो। देखा जी, माइज़ा,
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर कोई आपसे ताकत ली होती है, उसकी जगह पे कोई और आपको स्पेशल चीज़ दे देते हैं अल्लाह ताला। हम जी। जैसे नालायक पांडों को अच्छे वाले स्कूल में से उठा के बोलते हैं इनको खुद स्कूल में लेके जाओ, कुछ नहीं पढ़ते ये लोग। सो आपको उन्होंने देखें, उन्होंने कहा भाई ये वाहिद बच्ची है जो यहाँ पर बहुत काबिल है और यहाँ पर पढ़ेगी, माशाल्लाह। कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील प्राउड? होता है, बहुत मजा आता है कॉलेज में। मतलब फ्रेंड्स भी अच्छी हैं, मजा आता है। जी। और बेस्टी का नाम बताएं आपकी जो स्कूल में कॉलेज में है। ओह बेस्ट, रुया और बेनाडेट। हम्म। जी वो आ, मेरे दोनों बेस्टीज वो हैं। वहीं की है, लोकल है, दे नो उर्दू? यस, वो वहाँ मतलब वो भी वहाँ जर्मनी से है। एक तुर्की ओके। है और एक जर्मन है, एक यूक्रेन से यूक्रेन। चले, क्योंकि हमारा शो जो है यूट्यूब पे भी जाता है, तो आपकी फ्रेंड्स के लिए आप अगर कुछ फ्यू लाइंस कहना चाहें। बाबा वेलकम जी। Ähm, Bernadette und Ria, falls ihr das seht, ich habe euch beide sehr, sehr lieb. Yeah. Okay, on my behalf, guys, Maiza is really, really my inspiration, or I really learn a lot from Maiza. And you guys are lucky that you meet Maiza every single day. So take care of her, girls. ये मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा मैसेज था। Okay. थैंक यू Thank शानी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। शानी आज की हमारी गेस्ट हैं माइजा, और आज की आपकी होस्ट हैं जिया। तो माइजा ये बताएं कि जी। टिकटॉक पे कैसे आना हुआ? अच्छा। पहले मैं स्क्रॉल करती थी टिकटॉक पर, मतलब पहले मैं सिर्फ देखती थी क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, मुझे पता था कि लाइव आते हैं, पर मुझे इतने ना इंटरेस्ट नहीं गया लाइव पर। फिर मैंने स्क्रॉल किया एक दिन, फिर मुझे मिले शहजाद रुस्तम। वो बहुत फनी वीडियो करते हैं, वो उनका नाम पीनो पंडीरी है, अपने पीनो कैंची है, वो बहुत फनी वीडियो करते हैं। तो फिर मैंने उनकी लाइव में जाना स्टार्ट किया और मुझे बहुत मजा आता था। वो टीवी में भी आते हैं। फिर वहाँ मुझे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड नादिया मुबीन, वहाँ भी मुझे इतना मजा आया और वो मुझे हमेशा हंसाते थे। फिर मुझे एक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक दफा लाइव शेयर की जमाली एंटरटेनमेंट की। फिर मैं भी उनकी लाइफ में, और सच में इतना मजा आया था। जमाली इज टू गुड। यस, जमाली भाई इस मुझे वो भी एक रीजन है कि मैं लाइव आती हूँ। इतना मजा आया, इतना उन्होंने मुझे हंसाया, मुझे इतना मजा आया। पहले तो मैं एक फूली मारती थी तो वो कहते ओह या भाई मजा आता था। फिर मुझे मिली मिंटी आपकी, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह टिकटॉक पर। वो मैं जब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर मतलब कुछ परेशानियां हो तो मैं फौरन उनको ही मैसेज करती हूँ। She's like a sister to me. I can tell her everything that's in my mind. फिर मुझे वहाँ से मिले जोगी एंड सलमा भाई, वो भी बहुत अमेजिंग भाई हैं। वो भी वो मुझे लगता है मुझे प्रोटेक्ट करती है, लाइक एंड सिस्टर मुझे मेरे साथ होती हैं और वो हमेशा मेरे लाइफ में होते हैं। और फिर मुझे मेरी गजाला आपकी इतनी स्वीट लाइफ बर्ड्स में ना, गजाला आपकी सच में गजाला आपकी इज सो स्वीट, जैसे बचती होती ना ऐसे। और फिर मुझे मिले लास्ट बट नॉट लीस्ट में फहीम भाई। वो मुझे मतलब वो थोड़े से लेट मिले क्योंकि वो पहले नहीं आते थे हमारी भाई की लाइफ में। पर अब मुझे इतना फहीम भाई बहुत हंसाते हैं, हम लोग लाइक बहन भाई बहुत मजाक करते हैं। और अब हम हमारे आपस में बॉन्ड हो गई है सब फैमिलियों की। और एक नाम फैमिली आपकी भी
वो भी बहुत स्वीट है, मैं उनको कहती हूँ स्वीट हनी आपकी। तो फिर तो फिर मैं लाइव आना शुरू हुई, वो लोग भी पहले तो हमारे नहीं इतनी मतलब बनती थी थैंक क्योंकि यू। अभी मिल गए थे ना, तो अब हम लोग सारे लाइक फैमिली हो गए हैं। बहुत मजा आता है जब भी मुझे कोई परेशानियां होती है, और फिर मैं मतलब फैमिली की तरह अपने उनके पास जाती हूँ, उनको कहती हूँ मुझे ये और ये है, और फिर मैंने start किया। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी फैमिली की लिस्ट। और महारानी, मैं इनसे नाराज हूँ, मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। ओह, नहीं, मैं वेट आप कर रही जब थी लास्ट, जब आपने कहा ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, में बोल रही थी अभी आएगा मेरा नाम, अभी आएगा। नहीं, वो मेरे सारे तुम्हारी वाइब है। अब मैं बताती हूँ जो मुझे मेरी जो मतलब टिकटॉक की इंस्पिरेशन वो है मेरी रमसा आपी। रमसा आपी और मतलब और मुझे वहाँ सबा भी मेरी इंस्पिरेशन, और आप भी क्योंकि आपकी शायरी बहुत अच्छी पढ़ती है, थैंक यू। ये तो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रही हूँ मैं आपकी। आप भी हैं जिया आपी, बस ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, आप तो फिर दिल में हो ही ना। हाँ, आप तो है ना, मेरी इंस्पिरेशन आप हैं। और सबा है, और तानिया है, माहम है। माहम की एक रिकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी, मेरे इंटरव्यू में आई थी वो, और मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई थी किसी बात की वजह से, तो माहम की बातें आप सुनिएगा। माहम बड़ी बड़ी हो गई है अभी माहम हमसे। माहम आप इधर हैं? आपने माहम का नाम भी नहीं लिया, माहम भी कट्टी हो जाएगी। यस, नहीं मैं तो मेरी बेस्टीज हैं, उनको बगैर तो टिकटॉक पर मजा ही नहीं आता। सारा टाइम लग जाता है माहम साथ, तानिया साथ, सबा साथ मैच खेल के, और इतने हम लोग शुगर मेरा करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स को तंग करने का। सबसे ज्यादा नॉटी कौन है आप तीनों चारों में? सबा। चॉकलेट खा रही हैं सबा? सबा सुन रही हैं आप? सबा वैसे कितनी गलत बात है। अच्छा, एक बात सबा, मैं ना भूल जाऊंगी जब आपका इंटरव्यू होगा ना सबा, तो आपने अपनी बेस्ट कलेक्शन अपने साथ बाजू में रखनी है, बाजू में। मैंने उनको पर्सनली नहीं कह पाई थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं आपको ज़रूर कहूँगी। अच्छा, आप ये बताएं कि शॉपिंग जब करने जाते हैं तो आपको साथ जाना पसंद है, या प्रेफर आप कहती हो घर में ही रहूँ मैं? मैं ना ज्यादा बाहर नहीं जा सकती, पहले तो मैं जा सकती थी बाहर और कर सकती थी, अब सेहत इजाजत नहीं देती ना, क्योंकि मतलब मैं थोड़ी सी अपनी बीमारी के बारे में बता रही हूँ। सो बेसिकली माय डिसीज इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मतलब ब्रिटल लिटिल बोन डिजीज। उसमें हड्डियां जल्दी टूटती हैं, जब टूटती हैं वो सीधी होती है। तो आप हंस क्यों रही हैं? वो मुझे हंसी है आ रही, मुझे रिफ्लेक्ट मतलब फिर ये देखिए ये मुड़ जाते हैं ये, और ये और मेरे मोर देन 200 फ्रैक्चर्स हैं और मोर देन 20 ऑपरेशन। ये देखिए मेरी टांगे भी मुर्गी हैं, और पहले तो मैं जा सकती थी बाहर, पहले मैं खड़ी भी हो सकती थी सारा कुछ, अब नहीं हो सकता क्योंकि मतलब अब मेरे टांगे में वो भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, और मेरी बैकबोन भी मुर्गी है, थिकनेस कर रही है। तो इसका कोई इलाज है? क्योंकि मैं ना इस तरफ नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि मैं देखें, मैं आपको बिल्कुल जैसे मैं हूँ, जैसे हम बिल्कुल ठीक चलने वाले लोग हैं, मेरे लिए बिल्कुल आप वैसे ही हैं। लेकिन क्योंकि डिजीज़ का कहीं ना कहीं पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखें और भी बहुत सारे लोग हैं, हमें भी बहुत सारी, हमें खुद पर्सनली अगर मैं बोलूँ, हमारे अगर हाथ पैर नाक कान सब सलामत हैं, तो हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ज़िंदगी में टेंशन्स हैं जो हमें मरीज़ बना देती हैं। जहनी मरीज़ है हम लोग जिस्मानी मरीज़ अगर नहीं है तो हमारा जहन जो है डिस्टर्ब है, हमारा दिल परेशान है, और छोटी मोटी बीमारियां आ जाती हैं। तो आप कभी भी अपने आप को किसी से भी कमतर नहीं समझिएगा।
ये कभी भी नहीं। और ये मैं यहाँ पहली बंदी देखी है जो इतनी सीरियस बातों में हंस रही है। मेरा मोटो यही है, नेवर गिव अप, ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। हम्म। अच्छा, नीचे जो लोग बैठे हैं उनको एक बार मैं थैंक यू बोल दूं सबको। बाबा आप मेरी तरफ से आए हैं, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। माइज़ा बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है। अल्लाह ताला माइज़ा को सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे। और ये माइज़ा, ये आई थी माइज़ा। अच्छा माइज़ा, इसका है कोई इलाज है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, ये इलाज है। मतलब हम्म, मैं 30 ऑपरेशन में वालेकुम सलाम। मतलब बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल वक्त था, और अब वो थैंक यू कहते बाबा। हैं मतलब अब नहीं है कोई इलाज, और अगर भी हो इलाज फिर मैं दिल नहीं करता मेरा ऑपरेशन कराने को, क्योंकि मोर देन 200 सेक्टर्स हम्म मोर देन 30 ऑपरेशन आई कैन डू दिस एनीमोर। हम्म। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली को मुनासिब लगता है, या आपकी जाहिर है एक सुई भी लग जाए तो कितना दर्द होता है। ये तो आप ऑपरेशंस बता रहे हैं, इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं ऑलरेडी, और अभी वो और भी बता रहे हैं। अभी और भी बता रही हम्म। नहीं, बस खाना पीना और ठीक है, चल रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, मज़े करें, खाने खाएं मज़े मज़े के। वहाँ पे एक सवाल है, वहाँ गोलगप्पे मिलते हैं? नहीं, वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलते। Hmm. Guys, okay, the way she's telling everything with a smile is confidence. Yes, very nice. मैं तो खुद इंस्पायर हो रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं सोच रही थी आज मैं बहुत इमोशनल होने वाली, इस बंदी ने मुझे हंसा मारना है आज। ओके माइजा, ओह रॉकेट चल पड़ा है। ओके माइजा, मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप थोड़ा सा कुछ गुनगुना सकती हैं मेरे लिए? अब ये मत कहना फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में जिया बहना है, ताकि मैं आपसे गाना ना सुनूं। जी नहीं, आप सुनाएंगी थोड़ा सा। ओके। आहा टमाटर बड़े मजेदार। यस। आहा टमाटर बड़े मजे। ओके ओके। ओ टमाटर बड़े मजेदार। और भी नहीं आता है। नहीं यार, सीरियसली ना, ये क्या हो गया? मैं आप ऐसा लग रहा है टमाटर बेचने वाली रेडी पीट के आगे खड़ी हुई हूँ। सीरियसली कोई अच्छा सा। अच्छा, ये वाला गा सकती हैं, आवारा दिल मेरा तुझको ही ढूंढता रहता है, ये वाला जो भी पीछे बैकग्राउंड पे आ रहा है। नहीं, ये नहीं आता मुझे, सॉरी। कौन सा अपना फेवरेट गाना थोड़ा सा गुनगुना दें? वो मेरा फेवरेट गाना वो ज्यादा दुखी होते हैं। कोई बात नहीं, मैं वो वाला सुन रही थी। चले मैं आपके लिए एक गाना गाती हूँ। ओके ओके, इसको बंद करना पड़ेगा। माइजा, डेडिकेटेड टू यू। ओके। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। माइजा, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। आगे आप गए। तेरे मुझे नहीं आता ये, मुझे तेरी मेरी कहानी है। आपकी फैमिली जो सारी है, बस उनके लिए डेडिकेट है गाइस। आप लोगों के लिए एक छोटा सा शेर मैं आपको डेडिकेट करूंगी माइजा की तरफ से कि गाइस, तूफान में कश्ती को किनारे भी मिल जाते हैं। माइजा की तरफ से ये माइजा आप सबको कह रही है कि तूफान में कश्ती को किनारे भी मिल जाते हैं, दुनिया में लोगों को सहारे भी मिल जाते हैं, और सबसे प्यारी है जिंदगी माइजा, सबसे प्यारी है जिंदगी, पर कुछ लोग जिंदगी से प्यारे भी मिल जाते हैं। ओह यस। राइट?
You so right. 100%, यस 100% agree. देख ले, All हम of दिल की you. बातें भी पढ़ लेते हैं। जी. अच्छा, आपका एक छोटा सा टेस्ट है, आगे गेम भी है आपके लिए। गर्ल्स, ये जो आप लोगों ने आना है ना, आप लोग भी तैयार रहिएगा। क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन भूल गई मैं। यार। अच्छा, चले, ये बताएं कि आपका फेवरेट, मोस्ट फेवरेट टिकटॉकर कौन है? Oh, most एंटरटेनिंग, आपको लगता है कि इसकी लाइव में मैं बेस्ट एंटरटेनर है ये? जमाली एंटरटेनमेंट. हम्म, जमाली, यस, मेरा भी फेवरेट है। और व्हाट अबाउट यूसुफ एंड पत्तू? Yes, they are good. मैं लेके जा रही हूँ कंट्रोवर्सीज की तरफ। जो वो करते हैं वो माशाल्लाह कर मेरे लिए जमाली, यस। वो बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है वो. अच्छा माइजा, एक सवाल, टिकटॉक पे रियल लाइफ में भी या टिकटॉक पे भी ऐसे लोग होते हैं जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं? आप बिल्कुल इस बात को पर्सनल मत लीजिएगा कि मैं ठीक नहीं, तो इसलिए हम नॉर्मल में अपनी भी बात कर रही हूँ कि शुरू शुरू में ऐसा हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप हो या मैं हूँ या मेरे जैसे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को शुरू शुरू में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और वो आपको डिस्करेज करते हैं। तो गजाला जमाली का इंटरव्यू करें, पता नहीं वो आते हैं या नहीं, उनसे बात करेंगे, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो फिर शुरू शुरू में वो बोलते होंगे कि नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकती या कर सकते, या तुम नहीं यहाँ पे टिक पाती। लेकिन अब जब वो आपको देखते हैं, बहुत आप आगे जा चुकी हैं, अक्सर लोग बोलते होंगे ये तो हम ये तो मैं जानता हूँ, माइजा को तो जानता हूँ, माइजा से बात करनी है, माइजा से मैच लगाना है, मैं लगवा देता हूँ, मेरी बहन। ऐसे कोई लोग मिले आपको? किंग वेलकम। जी बिल्कुल है, बहुत सारे लोग. तो उनको क्या कहना चाहेंगी? Always be happy no matter what you're going through, and say Alhamdulillah, and always love your ones because they will always support you, and don't listen to people what they say, because when you success they hate you because they can't be like you. And yes, that's my message to you, all of you guys. क्या बात है, ये आपने तैयार किया था? सही से बताओ मुझे। नहीं मैंने माइजा सच्ची बताओ, रट्टा लगाया हुआ लग रहा है। नहीं इमेजिन शो से पहले माइजा बैठी है एंड ऑल ऑफ यू, उसके बाद क्या था? ओह यस, सही से बताओ। नहीं मैंने सारा दिल से बोला है। सत्य, आपके सत्य, मुझे पता है आपने सारा दिल से ही बोला है, एक एक लफ्ज दिल से था। किंग आप इधर हैं? ओके। एक और सवाल आपसे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है अपनी जिंदगी में, रियल लाइफ में? मेरे मामा और मेरे पापा। मामा पापा में से फेवरेट कौन है? नो डिप्लोमेटिक। मैं सोच रही थी माइजा को बोलूंगी मैं, नो डिप्लोमेटिक। एक मामा या पापा? दोनों। ना, दोनों नहीं, एक बताओ। मतलब लाइक होता है ना, लाइक मैं अपनी मामा के ज्यादा क्लोज थी, दोनों फेवरेट थे, लेकिन मैं अपनी मामा, हाँ, मामा के बेटियां ज्यादा मामा के करीब होती हैं, लेकिन लाड मुझे लगता है बाबा ज्यादा देखते होंगे। यस, मेरी वीडियोस देखना, मेरे पापा इतना मैंने देखा है बारिश में नहाना, ओहो, देखा मैंने बारिश वाली वीडियो भी। Yes, वो he's the best papa in the whole world. माइसा, आपने क्या सोचा है अपनी, आपकी जब शादी होगी लव मैरिज करेंगी या अरेंज? सुनो आगे। नो कमेंट। मुझे पता था माइसा ने इस पे कहना नो कमेंट्स, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं वैसे एक दिन होता है ना,
एक दिल होता है यार, ऋतिक रोशन जैसा होना चाहिए। No, no, skip the question. ओहो। या मैजून या मायजून बोलते हैं फहीम आपको? वो कहते हैं माइजू। मायजून। हेलो, वो कह रहे कोरियन। लो जी। नहीं, सीरियसली जर्मन से कोई होना चाहिए या फिर पाकिस्तान या अमरीश पुरी? No comment. Skip the question. नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको स्किप करने को। पर अच्छा अच्छा, चले माइजा, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। जी अच्छा, आपको प्यार करने वाले यहाँ पर बहुत हैं। जी आप हेटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हैं हेटर्स? पहले तो ये haters बताएं। हैं of course। हम्म। उनके लिए मैं क्या कहना चाहूंगी? फिडे मुंह। Always, जी। always be happy and say Alhamdulillah and yes। मुझे और जो मैंने पहले कहा वो भी कहना चाह रही थी, पर ये भी सही है। Always say Alhamdulillah and be happy in your life। वालेकुम सलाम। लव बर्ड, आपके बारे में पूछ रहे थे सब कि आपका राइट हैंड किधर है? लेफ्ट तो सो गई होनी है। और तो अल्लाह, आज हमारा जी, मैंने कहा और अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह हिदायत दे, सबसे बड़ी है यही दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, टिकटॉक पे जब आपने ज्वाइन किया तो क्या मुश्किलात दरपेश आई? कैसे फेस किया आपने? मैंने कैसे फेस किया? मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया और इग्नोर किया मोस्ट ऑफ द टाइम। और जी ऐसे ही किया मैंने। नहीं, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको स्ट्रगल लाइव चलाने में शुरू में हुआ, लोग आने में, व्यूवर्स आने में स्ट्रगल हुआ आपको? जी सॉरी, क्या कहा आपने? लोग आपको स्ट्रगल हुआ यहाँ पर टिकटॉक में जब आप आई हैं व्यूवर्स के आने के लिए या गिफ्टर या सपोर्ट के लिए, ऐसे तो वो उसके बारे में पूछ रही हूँ कि वो आपने कैसे स्ट्रगल को फेस किया? वो स्ट्रगल तो नहीं था वैसे, पर मेरी जो बहुत सपोर्ट की है वो है जुमाली भाई। जुमाली भाई अगर आप यहाँ हैं, आपका बहुत सारा थैंक यू। सच में आपने जितना किया ना मेरे लिए टिकटॉक पर, अल्लाह ने आपको बहुत दे जुमाली भाई। और आप हमेशा खुश हैं और थैंक यू सो मच जुमाली भाई। आप सबसे बेस्ट मेरे फेस में से मोस्ट फेवरेट टीचर। थैंक यू जुमाली भाई, आपका बहुत बहुत इंतजार कर रहा है। आमीन आमीन। जमाली अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन होता है। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आएंगे ऊपर, जी तो वो फिर बात करेंगे। लव बर्ड, मैं बात करूँगी। मेरी एक दोस्त है सना जाफरी, आती होती है ना, उनके बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ताला राबी फ़ोन करूँगी उसे। और अल्लाह ताला आप सबसे भी दुआ है, सबा आपसे भी, माइज़ा माहम आप सबसे दुआ है कि उनके बेटे के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जी जरूर। और अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़ जमाली को शेयर कीजिएगा कि लास्ट सेशन फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी गेम तैयार की है। मैंने आज तो मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, पता है? ओके, गेम कुछ यूँ है। शी इज़ इन हॉस्पिटल, डॉक्टर, कौन से हॉस्पिटल, मैं बात करती हूँ उससे शो के बाद में। आई थिंक वो मेरे घर के करीब जो हॉस्पिटल है उधर ही होगी। वेलकम एवरीवन। माइज़ा का इंटरव्यू चल रहा है और माइज़ा एक गेम खेलते हैं, गेम टाइम। मैंने आपसे सवाल पूछने हैं, आपने प्योर इंग्लिश उर्दू में जवाब देने हैं। ओके ओके भी नहीं बोलना। अच्छा जी। यस और नो भी नहीं बोलना। यस और नो आप 2 से 3 मरतबा बोल सकती हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करना आपने। अच्छा जी करें। चलें ठीक है, और मेरे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना, ठीक है? इंशाल्लाह लव बर्ड, इंशाल्लाह ताला मैं शो के बाद में फ़ोन करती हूँ उसे, इंशाल्लाह हाफ एन आवर तक। ओके,
1 मिनट होगा गाइस, आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मिनट। ओके, स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है माइजा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती हूँ जयपुर में। जर्मनी। सिंगिंग पसंद है आपको? जी मतलब कर लेती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा शर्म आ जाती है, तो मतलब पर मैं ज्यादा म्यूजिक लिसन करती हूँ। म्यूजिक लिसन करती हूँ। सॉरी नहीं नहीं, सॉरी म्यूजिक सुनती हूँ। मौसीकी, मौसीकी। चले एक चांस दे सकते हैं हम आपको। ओके। अच्छा, अच्छा। आप ये बताएं, स्कूल जाती हैं आप? जी मैं जाती हूँ कॉलेज। कॉलेज। कॉलेज उर्दू में भी कॉलेज ही होता है, ठीक है। जी कितने बजे जाती हैं आप स्कूल, कॉलेज? सुबह 8 मतलब 7:25 पर लेके 2 बजे, 7:25 लेके 2 बजे तक। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे 2 बहन भाई है, एक बहन और एक भाई, और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, आपको ट्रैवलिंग पसंद है? पसंद तो है पर मुश्किल है। हम्म। आप को अगर स्किप करना पड़े ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, आप क्या स्किप करेंगी? ब्रेकफास्ट। यस। ब्रेकफास्ट। दो चांस हो गए हैं बहन। ब्रेकफास्ट नाश्ता भी तो होता है ना। मैं तो आपको कोशिश करूंगी कि आप हार जाएं। उस्मान भी भाई, अस्सलाम वालेकुम। माइजा का इंटरव्यू चल रहा है और थैंक यू वेल फॉर कमिंग। अच्छा, लास्ट चांस है अभी, आपने उर्दू में बात करनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अगर आपको नाश्ता अ, भाई ये गेम चल रही है कि इन्होंने सारे उर्दू में जवाब देने हैं, इंग्लिश नहीं बोलनी। किंग वेलकम बैक। अच्छा, आपने अगर मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं कंफ्यूज करूं और आपके मुंह से इंग्लिश निकलवाऊं, लेकिन आपने होशियार रहना है। लास्ट चांस है, इसके बाद खत्म। थैंक यू ओके। मलिक दुबई, वेलकम। अच्छा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अगर स्किप करना पड़े तो आप क्या स्किप करेंगी? नाश्ता। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी मेरी है हॉबी। हॉबी क्या है? मेरी पसंदीदा फारिग टाइम में मैं क्या करती हूँ, मतलब फारिग टाइम में आपको क्या पसंद है? हाँ, अच्छा मेरे 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 कुछ मैं हार गई हूँ, पर फिर भी कह देती हूँ। मेरे फारिग टाइम में मैं देखती हूँ, मतलब ऐसे। स्वाइप, माँ के स्वाइप को क्या बोलते हैं? ऊपर ऊपर वीडियोस करती हूँ। यस, ऊपर नीचे भी टिकटॉक चल। ओके। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फेवरेट फूड क्या है? आलू गोश्त और मिक्स सब्जी। मिक्स मिक्स सब्जी। गाइस व्हाट इज दिस? मतलब आप हार गई हैं, कोई बात नहीं। कोई बात जर्मन, नहीं। जर्मन बच्चा सब मिक्स हो रहा है। तो बात सुने महारानी, मैं बॉर्न रेजअप दुबई की हूँ। मेरी तो फिर अरबी भी निकलनी चाहिए और इंग्लिश भी निकलनी चाहिए। ओह, मैं अच्छा, चलें, बहुत मज़ा आया मुझे तो इस गेम का। आपको मज़ा आया? यस मैं शी इज जीती, मुझे कंफ्यूज। बहुत मजा आया। अच्छा, चलो 1 मिनट पूरा हो गया। आपकी 3 गलतियां हो गई, वैसे तो आप हार गई थी। लेकिन कोई बात नहीं। यस। अच्छा, अच्छा गाइस, अगर आप कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं माइजा के लिए तो आप लिख सकते हैं। आप में से अगर कोई ऊपर आना चाहता है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। आपके क्वेश्चंस ये होंगे, जो लास्ट सेशन है उसमें ये होगा कि ये जोगी एंड सलमा ये तो नहीं है जमाली? नहीं, ये जोगी, ये जो मैंने पहले कह रहे थे, जोगी एंड वो आपको सलमा। घास खिला रहे? अच्छा, ये घास मुझे खिला रहे हैं, उनको खिलाएं उनको। वो कंफ्यूज है। थैंक यू। प्लीज माइजा को खिलाएं घास। माइजा कंफ्यूज हो रही है। अच्छा माइजा, एक और गेम है। जी। टंग ट्विस्टर है। ओ अच्छा। टंग ट्विस्टर है। यस। आपने कहना है
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। सिर्फ 5 बार। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई 5 बार। मुझे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को 3 4 से 3। यस यू कैन डू इट। यस सब नीचे लिख रहे हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। चंदू के चाचा ने, देखो रोमांटिक तरीके से देखो ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। वेलकम शानी। चले अब आपकी बारी। रिपीट कर दिया आपको। आपने चंदू को कॉर्नर में रुलाना नहीं है दोबारा से। अब आप। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को शाम रात में चटनी लाई। यस एक बार तो हो गया। चंदू के चाचा ने चांदू पे लास्ट चांस है, एक और चांस है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद रात पे चटनी खिलाई थी। एक 2 बार और रह गया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद रात पे चटनी खिलाई। चंदू की चाची को चांद रात पे चटनी खिलाई। बड़ी सियानी है कुड़ी। कुड़ी चटान दी बजाय खिला रही है। चौक रहने देना, चौक ज्यादा हो जाता है। बहन कंफ्यूज हो रही है हमारी गेस्ट। अच्छा आप सुना है कि आप शायरी वाली लाइव्स पर बैठती हैं। तो कोई शेर तो सुना दें आप। मुझे नहीं आते तो मैं मतलब जो मैं ज्यादातर जाती हूँ रमसा आपकी लाइफ में, रमसा राजपूत की लाइफ पर, तो उनके बाद में ना वो किसी के बाद वो मतलब इतना उनकी वॉइस वेरी हार्ट टचिंग है। चले अब देखते हैं ना कितने हार्ट को टच किए हैं। कुछ सुना, कुछ सुनाए ना। मुझे नहीं आती, मैं इसको सुनती हूँ। नहीं ये तो चीटिंग हुई भाई। कुछ भी 2 लाइनें सुना दे। मुझे आपको इनबॉक्स में कहना चाहिए था कि 2 लाइनें शायरी की सुना। देखिए सब कह रहे हैं जी गाइस शायरी होनी चाहिए। चलें गाइस, गूगल कोई दूसरा मोबाइल है तो गूगल सर्च उसी अंदाज में आपने शायरी पढ़नी है। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। गाइस इनको आपके पास जो भी बैठे हैं प्लीज इनको लिख कर दे दें, बेशक कॉपी पेस्ट सुना दें। तब तक मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस लास्ट वाला जो सेशन है उसमें हम लोग ऊपर शी सैंग ब्यूटीफुली। इन्होंने नहीं सिंग किया, इन्होंने आहा टमाटर बड़े मजेदार कर दिया। डब्बे में डब्बा पढ़ लो। नहीं डब्बे में डब्बा क्यों? डब्बे में डब्बा, डब्बे में चोर, लाखों में मायरा। ये क्या बात है? डब्बे में अब थोड़ा वैसे भी पढ़े ना। अगर आप शायरी वाली लाइव्स में जाती हैं तो आप पढ़े ना। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरे फैंस नाकों में एक। डब्बे में डब्बा, अब्बा चप्पा चप्पा। डब्बा चप्पा चप्पा। ओके मैं सुनाती हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, माइजा के फैंस लाखों में एक। यस। एक तो ये बार बार हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना भागने लग जाता है। अच्छा आपके फेवरेट गिफ्टर कौन है? मेरी फेवरेट गिफ्टर कोई भी नहीं, अल्लाह। अल्लाह इज माय फेवरेट गिफ्टर। सुन रहे हैं आप लोग? आप सब लोग मेरी लाइफ में आ जाइए। ऐसे नहीं बोलते। मतलब अल्लाह इस मतलब जब मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं लोगों को बांध के खाओ, अल्लाह में और देता है। और फेवरेट गिफ्टर हमें यहाँ आती नहीं, सब एवरीबॉडी सब है। देखिए आपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला ना मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि सब बेशक ये अल्लाह की तकसीम है। अगर बेशक वही वाली बात में सहर आने लगी थी इसी बात पे। एक औरत माइजा आप थोड़ा रिलैक्स होना है तो आप हो जाए रिलैक्स। अगर कैमरा बंद करके रिलैक्स होना है सीधा ओके। तो यहाँ पे
हाँ, एक मिनट के लिए कैमरा बंद कर दे, अगर आप कैमरा बंद कर दो। 1 मिनट के लिए अगर कैमरा बंद करना है तो कर दे। मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक औरत ना रेडियो में फोन करती हैं, वो बहुत भूखी होती है। वो बोलती है कि मैंने तो सुना है कि आपकी शो से ना सब की मदद हो जाती है, तो मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, तो अल्लाह को बोलें कि किसी कोई वसीला बनाए मेरे लिए और मेरे लिए कुछ भेजे। तो वहाँ पर एक आदमी होता है, वो क्रिश्चियन होता है या कोई और होता है, मतलब मुसलमान नहीं होता। उसको शरारत सूझती है। वो कहता है ठीक है, मैं इसको भेजता हूँ, भला देखता हूँ ये कहती क्या है। फिर मैं पूछता हूँ कि ये तो कह रही है कि मुझे मेरा अल्लाह भेजता है, तो मैं उसको खाना भेजता हूँ। अच्छा, वो आदमी उनको रेडियो में फोन करता है और बोलता है कि ये मेरी तरफ से उनको खाना पहुंचा दो। वो खाना पहुंचा देते हैं। दूसरे दिन फिर उनको फोन करते हैं औरत को, तो वो औरत बोलती है कि वो बोलते हैं आपने ये नहीं जानना कि किसने भेजा है। वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं जानना, क्योंकि अल्लाह ने जिसको भी भेजा है वसीला अल्लाह ने बनाकर भेजा है। उस बंदे की में एक इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उठ के खड़ा हो जाए जब तक अल्लाह ना चाहे। तो वो जब आदमी सुनता है ना, तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इस्लाम कबूल कर लेता है कि अकीदा होना चाहिए इंसान का कि अगर मेरे पास या आपके पास अगर कोई नहीं आ रहा तो अल्लाह नहीं चाहता कि आप का वसीला ये लोग बने। अगर कोई आ रहा है तो अल्लाह ने उनको आपका वसीला बनाया हुआ है, तो इसलिए वो आते हैं। और आपका जवाब जो मैं पहले ही समझ गई थी जब आपने बोला ना कि कोई भी नहीं, तो मैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई थी कि अल्लाह ही वसीले बनाता है, चाहे यहाँ टिकटॉक पर हो या चाहे आपकी असली ज़िंदगी में। ठीक है माइजा, कैमरा ऑन कर दो यार, आई मिस यू। ओके। गाइस, अगर कोई प्लीज़ ऊपर आना चाहता है तो रिक्वेस्ट भेज दें। सबा रिक्वेस्ट भेजें आप। अच्छा माइजा, एक और चीज़ है कि एक क्वेश्चन है कि अदर देन टिकटॉक आपकी और कॉलेज, टिकटॉक और कॉलेज के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? बस घर में या टीवी देख लेना, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकती ना, क्योंकि मैंने एक दफा ट्राई की थी पेंटिंग करने, फिर मेरी मतलब मैं कुछ बना रही थी तो फिर मेरी उंगली तोड़ दी थी, तो कुछ भी नहीं, मैं बस यस। नहीं, कोई बात नहीं, आप टिकटॉक एंजॉय किया करें। और एक मिनट, लव बर्ड प्लीज़ रिक्वेस्ट भेजिएगा। मैं 1 बाय 1 फिर आप सबकी तरफ आती हूँ। प्लीज़ आइएगा। वहीं आना पड़ेगा आपको आज। और अली भाई अस्सलाम वालेकुम। सहर गाइस, मैं 1 बाय 1 आपकी तरफ आती हूँ। 1 मिनट। और कौन है? लव बर्ड प्लीज़ आप भी आएंगी? जी लव बर्ड, मैं सबा को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है माहम का है, उसके बाद सबा है। ओके जी। सब आ गए, ठीक है। लव बर्ड आपने जो, अच्छा ठीक है लव बर्ड, आपने कुछ भी मैसेज लिखना है नीचे लिखिए, आई रीड इट अलाउड। ओके, चलते हैं हम सबा की तरफ। सबा अस्सलाम वालेकुम। सलाम यार वाइजा। चले जी। चले सबा, आप क्या कहना चाहेंगी माइजा के लिए? और बिल्कुल सीरियस होके, ये इंटरव्यू है गाइस, ये हम वैसे लाइव में नहीं बैठे हुए हैं, और ये पोस्ट जो ये यूट्यूब पर भी जाएगा, सो आप उस हिसाब से अच्छी अच्छी तारीफें कीजिएगा सबा। और चले माइक आपको देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सच्ची बात कहना चाहूंगी, लगेगी नहीं सच्ची, लेकिन सच्ची कहना चाहूंगी। वो ये कि मैंने जब माइजा को देखना शुरू किया ना, तो ऐसे ही सीक्रेटली मैं इसको देखना शुरू किया, क्योंकि ये मेरी लाइफ पे आती थी, मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन मैं इसको ना सीक्रेटली ऐसे देखती रहती थी, बस इसकी लाइफ देखती थी, इसकी देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं ये सोचती थी कितनी खुश है ये भाई, क्योंकि हमेशा मैं इसकी लाइफ में जब भी आती हूँ ना, ये एक एक बंदे का वेलकम करती है और इतनी खुशी से, इतनी स्माइल से करती है ना,
कि वो ऐसे जाओ दिल को लगता है सीधा। तो मुझे मेरे मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि ये मेरी फ्रेंड बने। मैं इसको कहा नहीं, ऐसे कोशिश नहीं की, लेकिन फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता मैच खेलना शुरू किए, बातें करना शुरू की। तो अब तो कुछ ऐसा है कि मैं आती हूँ, अगर ये ना हो तो मैं चली जाती हूँ, बस अब ये है। अच्छा, लेकिन पिगमेंटी। बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत। अच्छा मैं माशाल्लाह। समझती हूँ मिंटी खुशी है प्लीज आप ये, रिक्वेस्ट। खुशी। डोंट वरी गाइस, इतने तो मेरे किसी भी शो में फैंस नहीं होते जितने नीचे लड़ रहे हैं, उसको पिक करो उसको पिक करो, तो हम लोग रोटेट करेंगे, डोंट वरी। तो सबा कोई सच भी बोले ना, सच्ची वाली बात भी बोले। सच्ची बात है कि मेरे से बहुत लड़ाई करती है ये, अगर मैं ना ये आती हो तो लोग मुझे डांटती है बहुत ज्यादा। ये सच्ची बात ये है, इसको बोल दे मुझे डांटा ना करे। हाँ बहुत सबा को डांट डांटा देती है। मत करे। आप क्यों हाँ डांटती मुझे हैं? डांट देती है आगे से। ये भी मुझे डांटती है, ये भी इतनी मासूम नहीं है। कभी सीरियस वाली लड़ाई हुई है आप दोनों की? नहीं, माशाल्लाह ना करे। कि जैसे हमारा एक ग्रुप है, मैं और सबा, मेरा और सना का और राबिया का ग्रुप है। तो ये लोग कोई साल गायब रहती हैं और फिर एक ग्रुप बनाती हैं 3 का, और उसमें से कोई एक निकल जाता है, दूसरी भी लड़के निकल जाती है, एंड में मैं अकेली रह जाती हूँ। सो ऐसा कभी हुआ आप लोगों ने ग्रुप बनाया हो? नहीं। अच्छा। हम लोग ना ऐसे टिकटॉक में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बैक साइड पे हम लोग ज्यादा बातें करना शुरू हुए ना, तो फिर कुछ ज्यादा ही जान में जान हो जाएगी, तो फिर खतरा हो सकता है। है ना? क्या बात है सबा, यही तो मुझे आप लोगों से सीखने को मिलता है। एड्डी वड्डी हो गई है मैं, लेकिन मुझे आप लोगों से सीखने को मिल रहा है कि वाकई जहाँ ज्यादा नजदीकियां हो जाए ना, वहाँ पर रिश्ते खराब होने लग जाते हैं। बेशक बेशक। यस, लवबर्ड मैंने बोला है कि सना हमारी दोस्त है, वही चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। क्या बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं प्लीज़ आप लोग सब दुआ ज़रूर कीजिएगा। माहम आप भी दुआ कीजिएगा, तानिया, सब लोग जो बैठे हुए हैं, सब प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा जी। चले अब हम सबा और कुछ कहना है, फिर ये ना कहना मुझे सारा तो बोलने ही नहीं दिया आप ही ने। मैं भी कुछ कहना चाहती, क्योंकि बस मैं मायता को देख रही हूँ, यही बहुत है। तो आप कैसा लगा मायजा के साथ हमारा सेशन आज का सबा? मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बातें मैंने सुनी मुझे अच्छी लगी। और बाकी मेरा एक हाथ मोबाइल को पकड़े हुए, दूसरा मैं बार बार आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। मेरा इंटरनेट नहीं था, और सच्ची बताओ मेरे आधी बातें सुनी है। कोई बात नहीं, पोस्ट हो जाएगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यूट्यूब पे देखिए। मुझे यूट्यूब का ये नहीं है कि व्यूज हो, लाइक्स हो। यूट्यूब इज जस्ट लाइक एक मेमोरी है। मैं मेमोरी एक कलेक्ट कर रही हूँ कि जब कभी हम कभी साथ में हुए ना हुए, यूट्यूब खोला, हमने देख लिया, और आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी, राइट? तो चले अब हम आप कुछ कहना चाहेंगे माइजा सबा को? हाँ, मुझे बहुत मजा आता है आपके साथ मैच खेलने का, और सच में आपके साथ मतलब मजा आता है ना, टाइम पास भी हो जाता है। एंड आई लव यू बस बेटा, ओके, अभी हम चलते हैं गजाला की तरफ। जी गजाला। अस्सलाम वालेकुम यासिस, अस्सलाम वालेकुम माइजा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द गेस्ट्स, द वंडरफुल गेस्ट्स, एंड टू द व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम सलाम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये हस्ती आपने इंटरव्यू के लिए लाई है आज, ये कमाल है। बस क्या कहना है इसके। Razala, trust me, I was really worried, and I was just talking to my husband that today's interview is gonna be, you know, really, it will upset me and emotional होगा, लेकिन यकीन माने इस बंदी ने तो मुझे हंसा कि पीठ में दर्द होने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, माइजा खुद भी हंसती है, हमें भी हंसाती है, और ये वाहिद एक लड़की है जो
जो दर्द में होती है, कोई परेशानी भी होती है, फिर भी वो हंसती है और हमें भी एहसास मुस्कुराती होती रहती है। है, और हमें भी कोई मुस्कुराती परेशानी रहती हो, हमें इसको देखकर इसके पास आकर खुश हो जाते हैं। है। वालेकुम सलाम अमरीशपुरी जी, ये तो है बेशक। वालेकुम सलाम अमरीशपुरी भाई। और शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, सबके लिए ये इंस्पिरेशन है। जी जी। और पता नहीं इस ये मैग्नेट की तरह है माइजा, सबको अपनी तरफ खींच लेती है, मैं समझती हूँ। क्योंकि मैं इसकी लाइफ पे चाहती थी और इस मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया माइजा ने। और ये वो लड़की है जो मुझे पहली दफा आप ही कहा मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, थैंक सबको यू रिस्पेक्ट माइजा। देती है। नो प्रॉब्लम, आई सबको रिस्पेक्ट देती है, कोई भी आए हर बंदे को रिस्पेक्ट देती है। और मुझे तो कहती है ना बर्फी आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हम लोग कहते होते हैं कि यूसुफ की लाइफ में अगर कोई गिफ्टर चला जाए ना तो वो इतना एंटरटेनिंग है कि बंदा वहाँ खेले बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन ये बंदी यहाँ ऐसी है कि स्वाइप करते करते चले जाओ ना तो इनका वेलकम सुन के वहाँ बैठना पड़ता है। नहीं यार, इंसल्ट हो जाएगी मेरी भी और होस्ट की भी कि अगर मैंने, और बहुत बुरा लगता है अगर वैसे ही वहाँ से कोई चला जाए। वहाँ पे जबरदस्ती रुकना पड़ता है माशाल्लाह। जी जी। ये वो नहीं होता जैसे हीरोइन जा रही होती है और ये गाना गा के हीरोइन को रोक लेती है। जी। आपका शुक्रिया ज़िया बहन, आपने ये इंटरव्यू किया है माइजा का, और भी हस्तियां को भी करना, क्योंकि जी जी ये कमाल इंटरव्यू था। और थैंक यू आपका जो आपने हम सबको भी शामिल किया जी जी। ज़रूरी था क्योंकि फैमिली ज़रूरी है। मोहम्मद अली भाई थैंक यू सो मच। मेरा इंटरव्यू नहीं है, माइजा का है, माइजा के लिए कहें। और ये खोती कौन है गाइस? आप खोती को जानती है? मुझे तो कहते हैं सब जानते हैं। एक अच्छी हस्ती है। अच्छा। खोती आप ऊपर आके बात करेंगे या जब खोती करती है वो? ओके, आप कुछ कहना चाहेंगी माइजा? मैं क्या कहना चाहूंगी, तो थैंक यू फॉर being always with me and thank you so much. It means a lot and I love you. You are the sweetest person I've ever seen. Yeah, Gazalapi, my big sweet Barfi. Barfi, yum yum. Thank you, Maza. It's a pleasure, always a pleasure to be with you. And एक मेरा यहाँ पे सवाल आ रहा है, पॉप अप हो रहा है मेरे माइंड में, ये महारानी कौन है? Oh, Maharani. Yes. Maharani is basically my relative. He's like, he's all the time with me. महारानी क्या आप थोड़ा सा चाह कर सकती हैं या नहीं? No, महारानी नीचे रहती है। महारानी बिहाइंड द कैमरा जो है ना वो साइलेंट है। साइलेंट हूँ। महारानी सलाम का जवाब ही दे दें आप। अस्सलाम वालेकुम महारानी। शम्मू आ रही है उनको। चलें हम अलीज़ा की तरफ चलते हैं। जी अलीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब बहनें और कैसे हो माइजा, सबा, ज़िया? अल्लाह का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असल में माइजा बच्चा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कभी कभी आपकी ब्लॉग्स पे आती हूँ, आपको सुनती हूँ, आपको देखती हूँ और आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे माशाल्लाह से होस्टिंग करती हुई। तो मुझे तो आप बहुत पसंद है और यकीन करें आप में ना मुझे अपना बेटा दिखता है कभी कभी। तो यानी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए ना, तो बस समझ लें। मैंने बताया था आयजा को कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, 10 साल का था, लेकिन मुझे ना वो आप लोगों में दिखता है, आप लोगों में दिखता है। और मैं आपको इतना पसंद करती हूँ कि आप जब स्माइल करती हैं ना तो खुद ब खुद मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है।
और यानी कि ऐसी बातें होती हैं कि बस मेरा चेहरा है ना, अगर मैं रो भी रही हूँ ना तो खुद ब खुद मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है आप लोगों को देख के, एक सबा को भी और मायसा को भी। तो उस वक्त मुझे लगता है कि नहीं, अल्लाह पाक जो करता है ना वो आपकी कोई ना कोई इसकी रजा होती है, उसके अंदर कोई ना कोई बात होती है। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ बस अल्लाह के हर काम। जी, जो छोटे बच्चे की डेथ होती है तो वो तो गारंटी होती है कि वो आपको जन्नत की टिकट करवा के गया है, डायरेक्ट आप आई नो आपकी दैट, मग़फ़िरत करवा गया है। बेशक। तो क्या नाम है, तो मैं वही बता रही हूँ ना कि मेरी कभी मायसा से बात नहीं हुई, लेकिन जब भी मैं इनकी ब्रॉड्स पे जाती हूँ, इनको सुनती हूँ, तो खुद ब खुद मेरे मुंह पे स्माइल आती है। ऐसा लगता है मेरा बेटा बैठा हुआ है और वो बात कर रहा है, हंस रहा है। तो बस मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है इन लोगों को देख के। और इनके लिए बहुत सारी विशेष है मेरी, सबा के लिए भी और मायजा के लिए भी, और ख़ास तौर पे आपके लिए भी ज़िया। थैंक जिस यू तरह सो से मच आपने आज अलीजा। इनका इंटरव्यू किया और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे बच्चों को समझते हैं। इनको समझने के लिए एक दिल चाहिए। बेशक बेशक। अगर हम इनको ये देखें ना, ये उसकी नहीं हमारी औलाद है, तो मेरा ख्याल है इनके लिए पूरी दुनिया में कहीं से भी कमी नहीं है। बेशक। अगर बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे होते हैं साइड पे अलीजा, रखिए सोच। लेकिन मैंने यही डिसाइड किया कि मैं उन लोगों को बुलाऊंगी जो डिजर्विंग हैं और जो टैलेंटेड हैं। आप क्योंकि यकीन करें, जी जी मैं आपको वही बताने लगी हूँ। जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी ना, तो मैं अपने बेटे के इलाज के लिए आई थी कि मैं उसका इलाज करवा सकूं, जी जी। ठीक है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। खैर वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। बस ये तो कहने की बातें होती हैं सारी। तो बस उसकी एक उम्र बहाना इतनी बनना थी। होता लेकिन है। उसके बाद बस फिर उसके बाद मैं दोबारा जब आई हूँ, क्योंकि मेरा डिप्रेशन का इलाज हो रहा है अभी तक, और आज भी मैं सारा दिन डॉक्टर के पास ही थी, तो फिर मैं इस ब्रॉड पे इसलिए आई कि मैंने जो अपने बेटे के इलाज के लिए कर्ज लिया था वो उतारना चाहती थी। तो लेकिन बस कहते हैं ना कि कोई नहीं समझता आपके अंदर की तकलीफ, बस वो आपका ऊपरी पना देखते हैं कि आप टिकटॉक पे हो, आपके पास मोबाइल तो है, आप ये क्यों नहीं कर लेते। बस 100 बातें होती हैं। लेकिन यकीन करें, इन दोनों बच्चों को देख के मुझे अपना बेटा नजर आता है इन लोगों में। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको आगे तक लेके जाएगा, और अल्लाह पाक इनकी सारी परेशानियां दूर करे। इनकी जितनी परेशानियां वो मुझे दे दे, और मेरे हिस्से की जितनी खुशियां इन बच्चियों को नहीं दे। नहीं, ऐसे नहीं है, अपने नसीब अब की। उसके सदके में जो भी मेरा, बस उसके बदले में जो भी मैंने अपने बेटे के लिए कर्ज लिया वो अदा कर पाऊँ, बस मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू माय बच्चियों। थैंक यू सो मच। बेशक। इजाजत हो तो मैं दिखाऊं अपना बेटा, मेरा बेटा कैसा था। जी 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 जरूर। जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हमारी यूएस से प्यारी भाई सी को भी गेस्ट थोड़ी हैं। देर के लिए पकड़िएगा सिस्टर। जी जी, यूएस से हो जाइएगा। ये मेरा माशाल्लाह, बेटा था। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये मेरा बेटा था, इसका नाम था खुबैब अली खान। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह उसकी जन्नत में जगह दे, दूसरा बच्चा। आमीन 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 आमीन। देखिए, मौत का तो कोई उम्र नहीं लिखी होती है कि इस उम्र में ही जाना है, और कब्रिस्तान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ बूढ़ों नहीं आना है। सो अल्लाह ताला आपके लिए देखें, आसानियाँ असल करे। ठिकाना ही हमारा वो है, बेशक। असल ठिकाना ही हमारा वो है। ये तो दुनियावी जिंदगी है जो हम जी रहे हैं, जी हमारी मंजिल ही आखिर वो है। हमने जब मर के जाना है ना, तो बेशक अपने कफन में जेबें नहीं, सिर्फ अपने अमाल लेके जाना है। दुनिया का काम है बातें बनाना, और वो बनाती रहेगी। तो बस मैं अपनी इन बच्चियों को यही कहूंगी कि कभी हार मत मानना, कभी किसी के आगे झुकना नहीं, और माशाल्लाह से अपने पैरों पे हमेशा खड़ी रहना इसी तरह। Thank you so much, sister, for your kind words. Means a lot, inshallah. थैंक यू सो मच, और मेरे लिए भी दुआ करना। जरूर करेंगे sister. थैंक यू सो बेशक मच। इंशाल्लाह सबकी दुआएं आपके साथ हैं।
इंशाल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें। आमीन। अभी चलते हैं माहम की तरफ। माहम जी माइक ऑन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो माहम? सबको मेरा सलाम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी पहली दोस्त है। तो इतना मोटिवेशन देती है तो मुझे हंसाती है जो मुझे बहुत तंग माशाल्लाह करती है, माशाल्लाह। बहुत चिढ़ाती है। और मायजा और समा दोनों मेरी दोस्त हैं। ये ऐसी दोस्त है कि मैं अगर तकलीफ में हूँ ना तो मैं इनको देख के भूल जाती हूँ कि मैं तकलीफ, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा सफर कर रही है, मुझसे कहीं ज्यादा ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो मुझे इन दोनों से बहुत प्यार है। तुम दोनों मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो और वाकई फायदा थैंक यू मामा। बहुत बहुत पॉजिटिव हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। थैंक यू सो मच और मामा। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम्हारी दोस्त आते हैं। थैंक यू कभी मामा। अकेला फील हो तो मैं हमेशा अपनी दोस्त के साथ। इंशाल्लाह। थैंक यू मामा। और I love you। I love you। I love you too, Shona। और तुम मुझे बहुत क्यूट लगता है जब मुझे तुम लाड करती हो और कहती हो कि सोना काका। तो बस I love you यार। I love you too, Maham। Thank you so much। और थैंक यू आपकी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आपने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया, आपने सबको बुलाया। सब डिजर्व करते हैं और मेरा शो का मकसद ही यही है, बहुत जस्ट टू मेक यू फील बहुत अच्छा स्पेशल। काम कर रही हो आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और I love you so much। आई लव यू टू। कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ये काम जो शुरू किया है वो करना है। नहीं यार, मैंने आपको एक बात समझाई थी ना, बस जी जी वही। थैंक यू माहम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी फ़हीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच रज़ाना। जी फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और वालेकुम। ज़िया थैंक यू कि आपने जो है ना इतनी प्यारी गेस्ट को इनवाइट किया और हमें सबको भी बुलाया। मिस मैजून थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। No problem। और मायजा के लिए क्या कहें, मतलब जितना कहें कम है। शी इज़ माशाल्लाह, वो जैसे दिख रही है शी इज़ एन एंजल लाइक माशाल्लाह, इतनी प्यारी है, इतनी पॉजिटिव है। लाइक शी इज़ समवन के जिसको देख के ना आपको यू फील पॉजिटिव, आपको पूरी पॉजिटिविटी की एक, आप जितने भी डाउन हैं, आपके साथ जितनी भी कोई परेशानी है, लेकिन अगर आप मैजून को देखते हैं, उसके पास जाते हैं तो बस वो सब आपसे छीन लेती है। और उसकी स्माइल तो बहुत ही कंटेजियस है। वो जब हंसना शुरू करती है तो पता नहीं, मतलब बगैर किसी वजह के ऐसे ही हम लोग कमेंट्स में बैठ के और उसको देख के, और ट्रस्ट मी ज़िया व्हेन आई से दिस कि समटाइम्स जब उसकी वो हंसी शुरू होती है ना, तो मैं जब जाता हूँ तो वो हंस रही होती है, तो थोड़ी देर के बाद ना मुझे, मतलब आई डोंट नीड टू नो कि वो क्यों हंस रही है, बस मैं हंसना शुरू कर देता हूँ ऐसे ही बैठ के, ऐसे ही ऊंची आवाज़ में हंस रहा होता हूँ। तो शी इज़ माशाल्लाह अमेजिंग। मैं तो मतलब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये। मैं आई नो हर फ्रॉम लास्ट लाइक तकरीबन 9-10 महीनों से,
लेकिन ये है कि लगता है ऐसे है कि जैसे ये बिल्कुल जो है ना, ये अगर किसी को मैंने लाड की है अपनी बहन की तरह, तो मेरी एक ही बहन है वो रियल लाइफ में, और फिर ये मैज़ून है जो कि शी इज़ लाइक नॉट लेस देन हर। मतलब ये कहना मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं एक वो बहन है तो अगर ये है तो शी इज़ लाइक द सेम इफ नॉट मोर। तो दैट्स हाउ मच आई लव हर। शी मीन्स सो मच टू अस, शी इज़ सो पॉजिटिव एंड इट्स नॉट लाइक कि ये शी डिज़र्व्स ऑल दिस, लाइक यू नो, ये सब का सब इसके साथ, ये खुद इसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं, इतनी इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं कि आई लव यू मैज़ून। I love you too, Malik Fahim भाई। बेशक। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? पूरे शो में हम नहीं रोए अभी, क्यों? कोई इमोशनल नहीं होगा गाइस। थैंक यू सो मच फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम ओपन करें स्पीकर माइक। जी जी। और कुछ भी कहना है आपको? बस मुझे यही कहना है कि अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, अल्लाह पाक के, और सबसे ज़्यादा अच्छा जब व्हेनेवर आई अप्रिशिएट हर, तो इसमें इसके वालिदैन तो हैं ही हैं, लेकिन जो इसकी अम्मी हैं, जो उनको आई कॉल हर मामा मैज़ून, तो वो शी हैज़ अ ह्यूज क्रेडिट टू इट कि शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा। हम लोग जितनी देर बैठ के इसको एंजॉय करते हैं, जितनी देर बैठ के हम इसकी बातें सुनते हैं, इसकी लाइव देखते हैं, तो शी इज़ समवन विदाउट हैविंग एनी क्रेडिट, वो कैमरा के पीछे होती हैं, वो इतने इतने घंटे खड़ी होती हैं, मेहनत करती हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि हमें जो अप्रिसिएशन हम लोग इसमें करते हैं, थोड़ा सा ड्यू उनका भी है कि जो इसकी अम्मी को मिलनी चाहिए, जितनी मेहनत से और जितनी उससे वो कर रही होती हैं। समटाइम्स वो बेचारी, आई नो, कुछ लोग ऐसे लाइव पे आते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ में भी ऐसे लोग आते हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि इन लोगों को जिंदगी जीने के लिए कोई और चीज नहीं मिली। बस आप देखें कैसे सिख लोग हैं। तो मैं इंटरव्यूज करती थी नात खानों के, और उनसे सबसे एक ही सवाल, मेरा मोस्टली सवाल सबसे यही होता है कि आपके हेटर्स हैं? वो बोलते हैं जी। मैं बोलती नात खानों के भी हेटर्स होते हैं, वो मतलब उनके कैसे हेटर्स हो सकते हैं? अभी आपको ये भी पता चल गया। हाँ, तो और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैज़ून, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हमेशा उनको एक स्माइल के साथ उनको जवाब देती है और उनको भगा देती है। लेकिन समटाइम्स इसकी अम्मी है, वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। वो ऑब्वियसली बीइंग अ मदर, जब वो ये सब देख रही होती है कैमरा के पीछे, तो अक्सर फिर वो लोग, हम लोग, क्योंकि वी आर लाइक अ फैमिली, वो मैं उनको बाजी कहता हूँ, तो वो हम लोगों से फिर आके बात करती हैं। ऐसे तो हम लोग उनको ये कहते हैं कि नहीं, डोंट वरी, मतलब आपको मैटर नहीं करना चाहिए। वो लोग, हम लोग हैं ना, हमने कभी, मतलब खुदा ना खास्ता कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो उन लोगों की बातों को बस आप एक कान से निकालें, दूसरे से निकाल, एक से डालें, दूसरे से निकाल दें बस। और ठीक है, बाकियों से आप पूछिए, बस मैज़ून से बात करें। बाकी मैज़ून, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी थैंक यू कि आप इधर आए और आपने अच्छे बातें की हैं। जो जो भी आपने कहा, सेम टू यू। आप भी मुझे हमेशा जब मैं सैड होती हूँ थोड़ा सा, मुझे चीयर अप करते हैं और आप मुझे हंसाते हैं, एंड आप मुझे सब लाइक एंड बिग ब्रदर टू मी, बिकॉज मैं सबसे बड़ी हूँ, सो आई डोंट हैव अ बिग ब्रदर, बट नाउ यू आर माय big brother and I love you. Thank you so much Fahim bhai. वेलकम मेरा पुत्र, बिस्मिल्लाह। जी थैंक यू सो मच फ़हीम। मेरा ना वो ध्यान उधर ही है, मेरी दोस्त है, उसकी भी एक बेटी लास्ट ईयर फौत हो गई थी, वो भी ठीक नहीं थी, तो अभी एक बेटा है वो हॉस्पिटल। मेरा ध्यान पूरा उधर चला गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, माजरत। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन आमीन। ओके जी, तानिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है तानिया? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं वही ना, माइजा के लिए एक शो बहुत कम है। माइजा के लिए एक शो बहुत कम है, आपको एक पूरा वीक रखना पड़ेगा माइजा के लिए, क्योंकि माइजा मुझे 1 साल पहले मिली थी। और जब माइजा से पहले ना, मैं, आपको पता है, जैसे मेरी जो डिजीज़ है ना,
मैं थोड़ी हो जाती थी, आपको पता है। आप अब दिखाओ ना भी बताओ फिर भी आपको थोड़ी सी टेंशन होती है आपकी डिजीज़ की वजह। लेकिन मैंने जब से माइजा को देखा है ना, और जब से मैं माइजा से मिली हूँ, मैं सच में मैं अपनी डिजीज़ भूल गई हूँ। और मैं कहती हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ब्रेव, इतनी स्माइली और इतनी प्यारी, अल्लाह पाक इसको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे और इसको इसी तरह हैप्पी रखे। ब्रॉड पे ऐसे जैसे मैं कहती हूँ 4 चांद होते हैं ना, वो लगा देती है। हम जब 4 जने बैठी होती है ना, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी के साथ मैच लगाएं ना लगाएं, हम 3 से 4 घंटे जो है ना गॉसिप कर सकती है। और हम मेरे पास कोई आए, गिफ्टिंग करे ना करे, हमें नहीं मैटर। हमने सिर्फ आपस में बात करनी है, आपस में प्यार दिखाना, खुशियाँ, हंसी मजाक, बस इसने हमें खुशी दी है। और ये बहुत प्यारी है, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, खुश रखे और ये खुशियाँ बखेरती है। वो और कह रही इसके है साथ बहुत से प्यारे लोग हैं और ये खुद भी। वो कह रहे हैं गॉसिप वाली चाचियाँ। गॉसिप पता है आपको क्या होता है? गॉसिप हाँ, किसी ये की शिकायतें, चुगलियाँ, आओ बहन चुगली करें। आओ बहन चुगली करे। हाँ, और बहुत प्यारी। आई लव यू माइसा। I love you too, दानिया। वो अलग बात है कि हमारा इंटरनेट शिशु हो जाता है। और थैंक यू सो मच जियापी, आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया है। हम सबको मतलब कि हमें ऐसे लग रहा है मतलब कि पहले हमें ये था कि हम अब हमारी एक अब बस अपनी दुनिया है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद हम पूरे टिकटॉक पे आएंगे और सब हमें देखेंगे, तो तब हमारी पहचान बनेगी। और हमारे और आपकी अपनी पहचान है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी पोस्ट करती हूँ मैं और इंस्टा पे भी। तो आपकी अपनी पहचान है, ये क्या मतलब हुआ कि हमारी अपनी दुनिया है? हम सब क्या एलियन है? नहीं, मतलब कि हम अपनी, मतलब कि जब आप आपस में रहते हैं ना तो फिर हमें किसी का नहीं होता है। लेकिन अब आपने इंटरव्यू के लिए हमें चुना है तो बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है। आप लोग देखिए, मैंने आपको इनवाइट है। इसलिए, देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको इनवाइट इसलिए किया हुआ है कि आप लोग ऑलरेडी फेमस हैं। मैं फेमस लोगों को बुलाती हूँ, वरना कोई ऐसा थोड़ी होता है कि नॉर्मल से लोगों को मैं बुला लूँ जिन्हें कोई। आप तो खुद ऑलरेडी फेमस है, मैंने इसलिए तो आपको इनवाइट किया है। थैंक यू। मैंने कहा भाई इनके अच्छे लोग फॉलोवर हैं, इनको बुलाती हूँ। थैंक यू आपका सो आने मच। का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बिग रिस्पेक्ट। Thank you, Tanya, for your kind words. जी Love you. अलीज़ा सिस्टर, अगर जज़ाकल्लाह, आपने बहुत सारी दुआएं लिखी हैं नीचे। इनकी फैमिली को अगर पिक करना है मुझे, अगर इफ़ यू डोंट माइंड, तो अगर आप ड्रॉप हो जाए, आप रुके रहिएगा। इनके बाकी फ्रेंड्स की भी राय लेते हैं। ये क्यों चली गई तानिया आप? ओके, थैंक यू सो मच अलीज़ा सिस्टर। जी मिंटी, और जो नहीं आए प्लीज़ वो रिक्वेस्ट भेजें। जी मिंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेहमान। वालेकुम सलाम। ओह माय गॉड, आई डोंट नो अमेज़ा मैं क्या बोलूं। आप कुछ कहना चाहेंगी माइजा के लिए? आई मीन शी इज एन इंस्पिरेशन, राइट? मेरे उर्दू में ज्यादा मुझे उर्दू नहीं आती, भी आती है, इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश इज कमिंग टू मी। ओके, आई नो इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। नहीं वो बस जैसे वो सबने की बात बोले आप, सबने बोली थी या कैसी है वो, हमें हंसाती है, हमें वो एक होप देती है ना। जब आप सैड हो के देखो, ये उसके ज्यादा परेशानियां हैं, उसके मुश्किलें ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये हंसती है, हंसाती है, फिर भी स्माइल लेके आती है लाइफ पे। कोई भी आके कुछ भी बोले, हो जाती है साथ कुछ देर के लिए, फिर वापस आती है 5 मिनट बाद, क्योंकि ये टिकटॉक के बिना रह नहीं सकती। कभी कभी ये हमें मशवरा भी देती है। अगर मैं सैड होती है तो उसको पता चल जाता है, आप सैड हो, फिर इनबॉक्स में आके मुझे बोलती है कुछ नहीं होता। लाइक शी इज रियली स्वीट। यस माशाल्लाह, वो तो है। I'm lost for words, but like she's in